29 तारीख को जो महाकुंभ लगा था, तो उसमें मुझे मेरे ससुर, मेरी सास सभी ने रोका था कि आज के दिन मत जाओ, आज के दिन मुनि महात्मा का स्नान है, तुम लोग कल चले जाना। लेकिन इस बात को हम लोगों ने नहीं माना और मैं, मेरी जेठानी सभी चले गए। और सास कहाँ जाती, तो सास भी गई थी वहाँ पे। तो उस भीड़ में फंसने के बाद जब मेरे सामने लोग मर रहे थे, तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि जब यहाँ पे मेरे सबसे बुरी बात ये थी कि मेरे सारे लोग बिछड़ गए थे, मैं अकेली रह गई थी उस भीड़ में, सब कहीं कहीं बिछड़ कर चले गए थे। तो डर इस बात का था कि आज जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने स्ट्रांग लोग मर रहे हैं, तो मेरी सास का क्या होगा वहाँ पे, कहीं उसको कुछ हो गया तो मुझे घर के लोग कोई छोड़ेगा नहीं। इन्हीं की जिद की वजह से सब गए थे और वहाँ पे मारे गए। तो मैं इस बात से रो रही थी कि उनका क्या होगा, वो कैसे होंगे, नहीं होंगे। इसीलिए मैं सभी को कॉल कर रही थी कि मैं जान लूँ बस कि वो सही सलामत घर पहुँचे या नहीं पहुँचे। पर वहाँ पे फ़ोन नहीं लगता था, किसी का भी फ़ोन नहीं लगता था। तो मैं इस बात से बहुत रो रही थी। फिर जब मुझे वो लड़का निकाला बीच से, मैं आधे रास्ते गई, तो जाते जाते मैं थक गई। मतलब 3:30 बजे जो निकली थी, तो 1 बजे मैं घर पहुंची थी, 1 बजे। तो रास्ते में मैं थक गई थी तो बैठ गई। तो वहाँ पे मेरी सास मिल गई, आधे रास्ते में सास मिली। जब मैंने सास को देखी तो मुझे बहुत बहुत रोना आ गई कि आप सही सलामत हो। मुझे टेंशन ख़त्म हो गई कि आप ठीक हो, मतलब सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं सास की टेंशन कर रही थी कि मेरी सास कुछ हो ना जाए। लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छी तो मेरी सास थी, जो उस भीड़ का सामना कर रही थी। मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी भी भीड़ का सामना नहीं कर पाऊँगी। मुझे उस भीड़ में पता चला, मैं वहीं पे दम घुट जाती मेरी। तो मेरी सास उसके बाद मेरी हाथ नहीं छोड़ रही थी कि नहीं अब नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कुछ भी हो जाए। तो कितना भी भीड़ था वो मुझे ले गई, मेरी सास ही मुझे, लोग बहू खींचकर सास को ले जाते, तो मेरी सास मुझे खींच के ले गई और मुझे वहाँ से पूरी भीड़ से निकाली थी सास। तो उसके बाद मैं स्नान भी उस वक्त नहीं किया था, क्योंकि तो उसके बाद मैंने सास से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, मैं त्रिवेणी स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं गंगा स्नान कर लेती हूँ। तो फिर मेरी सास के हाथ छुड़ा कर मैं अकेली गई, वहाँ पे स्नान किया।